नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। ये वीडियो है वो टू व्हील और फोर व्हील ट्रैक्टर के बारे में होने वाली है। तो भाई लोग वीडियो पे बने हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पे अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। तो भाइयों बात कुछ इस प्रकार से, अगर आप टू व्हील या फोर व्हील ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मैं ये निश्चित कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको टू व्हील के साथ जाना है या फिर फोर व्हील के साथ जाना है, ठीक है। तो भाइयों वीडियो में बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाइयों। पहली बात ये हो जाती है कि आपके पास ज़मीन कितनी करने के लिए है। कहने का मतलब अगर आपके पास 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है करने के लिए, 50 एकड़ से ज़्यादा आप किराए भाड़े का काम करते हैं, तो आप निश्चित ही फोर व्हील के साथ जाएं। लेकिन उस जगह की ज़मीन किस प्रकार से, इस बात का ध्यान रखें। कहने का मतलब जैसे कि आपके पास काली ज़मीन है और आप काली ज़मीन का किराए भाड़े पर काम करते हैं, तो उस ज़मीन में ये चीज़ हो जाती है कि ट्रैक्टर को फंसने के चांस ज़्यादा रहते, क्योंकि काली मिट्टी में ये हो जाता है कि वहाँ पर पानी ज़्यादा होता और ट्रैक्टर स्लिप जो बहुत ज़्यादा काटता, तो ट्रैक्टर की खिंचाई बहुत अच्छी बढ़ जाती, वहाँ पर फंसने का चांस नहीं रहता। इस वजह से अगर आप काली मिट्टी के क्षेत्र के हैं तो आपको फोर व्हील के साथ ही निश्चित जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन में फंसने का कार्य नहीं होता उसका, ठीक है। अगर आप पथरीली ज़मीन या फिर लाल मिट्टी ज़मीन के इलाके के आदमी हैं तो वो आपको निश्चित ही टू व्हील के साथ, लेकिन आपके पास ज़मीन ज़्यादा है करने के लिए। और अगर आप किराए भाड़े का कार्य करते हैं, अगर ठेका पे अगर कार्य करते हैं आप लोग, कहने का मतलब कि जैसे कि आपने कह दिया कि 1 एकड़ में 1000 रुपये का ठेका लेता हूँ जोतने का, ठीक है। तो आप ठेका के हिसाब से करते तो आपको फोर व्हील के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि आपका काम जल्दी हो जाएगा और डीजल भी कम लगेगा। कहने का मतलब कि आपका कार्य जल्दी होगा, अगर लगेगा तो डीजल उतना ही, लेकिन आपका कार्य जल्दी का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगली बात आ जाती भाई साहब, आप लोगों का यंत्र क्या है। जैसे कि आपके पास सुपर सीडर है, रोटावेटर है, जैरोवेटर है, तो इस प्रकार के अगर आप यंत्र चलाते हैं मेनली ट्रैक्टर से, तो निश्चित ही आपके पास आप लोगों को टू व्हील के साथ जाना चाहिए। बोलो क्यों? क्योंकि आपको मेन काम है पीटीओ का, ना कि उसकी खिंचाई का। अगर आपका काम पीटीओ का है तो निश्चित ही आप टू व्हील के साथ जाएं, क्योंकि आपके पैसे फालतू नहीं है। फोर व्हील का उसका कोई कार्य नहीं है, ठीक है। अगर आपका कार्य खिंचाई का, जैसे कि ये कल्टीवेटर हो गया, कंप्यूटर लेवलर हो गया, पिलाऊ हो गया, और अन्य जो खिंचाई वाले यंत्र हैं वैसे हो गए, आलू की मशीन हो गई, ये कहने का मतलब जो खिंचाई वाले यंत्र हैं, अगर वैसे आप यंत्र चलाते हैं तो निश्चित ही आप फोर व्हील के साथ जाएं। क्योंकि इसमें ये होती है कि खिंचाई बहुत ट्रैक्टर अच्छी करता है, आपका काम जल्दी हो जाएगा और जल्दी समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग हमारी बात समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि काम जल्दी भी खत्म हो जाएगा, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको डीजल की बचत भी होगी, क्योंकि आप ठेके के हिसाब से कर रहे हैं। अब बात आ जाती है घंटों के हिसाब से। भाई लोग अगर आप लोग घंटों के हिसाब से कार्य को कहते हैं खेती बाड़ी का, तो आप निश्चित ही टू व्हील के साथ जाएं। कहने का मतलब ये है कि घंटे में ये होता है कि आपका ट्रैक्टर घंटे के हिसाब से चलता है, ना कि एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो घंटे के हिसाब से अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है तो आप टू व्हील के साथ ही जाए, क्योंकि उसमें आपका तेल भी कम लगेगा। और जिस टाइप की जो ठीक है चलवा रहा है जो व्यक्ति किराए भाड़े का, उसके हिसाब से उसका कार्य होता रहेगा। क्योंकि आपको घर की खेती तो करना नहीं है, करना किराए भाड़े की है, और किराए भाड़े में आपका 1-2 लीटर डीजल फालतू ही जाएगा फोर व्हील के साथ। जो लोग कहते हैं कि टू व्हील और फोर व्हील ज़्यादा तेल नहीं खाता, वो झूठ बोलते हैं आप लोगों से। फोर व्हील तेल ज़्यादा खाता है, और आप पैसे आपके हैं, समझदारी आपकी, लगाना आपको है पैसे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप टू व्हील के साथ जा रहे हो तो निश्चित ही आप 50 एकड़ से कम एरिया वाली ज़मीन के साथ, अगर आपकी कम एरिया वाली ज़मीन है 50 एकड़ से, तो आप निश्चित ही टू व्हील के साथ जाएँ। फोर व्हील में अपने 1-2 लाख पैसे मत बर्बाद करें। अगर आप फोर व्हील के साथ जा रहे हैं तो 50 एकड़ से ऊपर की खेती होनी चाहिए। प्लस कहने का मतलब जो दाकड़ मिट्टी होती, काली मिट्टी होती, जो कर्री ज़मीन होती, और अगर उस ज़मीन में अगर आप वो करते क्या नाम यंत्र चलाते हैं, उस ज़मीन में आप किराए भाड़े का कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आप फोर व्हील के साथ जाएँ। लेकिन आप ठेके के हिसाब से कर रहे हैं तो निश्चित ही आप फोर व्हील के साथ जाएँ। अगर आप ठेके के हिसाब से नहीं, अगर आप किराए भाड़े के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका समय और तेल ज़्यादा ही जाएगा। उससे अच्छा ये है आप टू व्हील के साथ जाएँ, समय भी कम लगेगा, तेल भी कम खाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बात समझ में आ गई हो कि टू व्हील लेना या फोर व्हील लेना। हाँ, एक और बात आ जाए, कुछ लोग बोलेंगे कि जी कि हमें ट्रॉली पे भी चलाना है, तो उसके लिए कौन सा ट्रैक्टर लें। तो भाई लोग उसके लिए आप टू व्हील ही लें, क्योंकि फोर व्हील में ये हो जाता है कि ट्रॉली पे ट्रैक्टर उठता है। अगर आप बजरी लेके आ रहे हैं, कहने का मतलब बालू,
अगर आप उससे लेके कहीं से भी लेके आए, उसकी खिंचाई लगती है, ऊपर से नीचे ट्रैक्टर, ऊपर नीचे गिरता ट्रैक्टर, उसके फ्रंट एक्सल टूटने का कोई चांस रह जाता है, या फिर कुछ ना कुछ खराबी आ ही जाती है। इस वजह से आप टू व्हील में ही ट्रैक्टर लें, इससे आपको फ़ायदामंद ही होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बात समझ में आ गई कि टू व्हील लेना है या फिर फोर व्हील लेना है। तो भाई लोग, वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जिस बात का भी आपको नॉलेज मिला हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए मिलते हैं, राम राम, जय राम जी की, धन्यवाद।